अनंत कोट जन साम जाके पद रज परसता हंस उतर जय पार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। जिनके पद वंदन किया नाशत विघ्न। अनंत श्री दरिया जी महाराज ने, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने, श्री जम्बेश्वर भगवान की, सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी, सदगुरु माधवदास जी महाराज, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी, गुरुदेव आपके दिन दिन हो महाराज, आप दिन दिन हो गुरुदेव आप दिन हो महाराज। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, भटका हूँ, मुझे अपनी शरण रहने दो, मुझे अपनी रहने दो गुरुदेव आपके दिन। भटकत भटकत नीट मिल्यो है मानव तन अवतारा। सुर नर देव सकल सोबंछे मिले न दूजी बारा। बोल रहा महाराज कहते हैं 184 योनि भटक के, ये जो आत्मा है ना, आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा को कोई जला नहीं सकता। आत्मा इस शरीर रूपी खोल के अंदर आसन लगाए बैठे। इस आत्मा को 84 लाख प्रकार का शरीर मिलता है। आज मनुष्य तन मिला है, कल को नहीं मिलेगा। अगर भक्ति ठीक नहीं है, भजन सही नहीं है, तो भटकने में काम बनने वाला नहीं है। अगला तन भैंस का मिल सकता है, देवता का मिल सकता है, कुत्ते का मिल सकता है, बंदर का मिल सकता है। अंत मता सो हो ही गता। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान से कोई झगड़ा नहीं चल सकता। झगड़ा चलेगा क्या? नहीं। जैसे आप इम्तहान देने गए, पेपर में जो लिख दिया, कॉपी में लिख दिया, अब एग्जामिनर उस पर मार्किंग करेगा, उससे झगड़ा करोगे आप? मेरा सवाल सही है, ये सही है, अगर उसको गलत दिख रहा है तो काट देगा। फिर आप यही कहते हो किया तो अच्छा था, पता नहीं क्यों नंबर खराब आया। आपने सोचा है ना कि किया तो अच्छा था, एग्जामिनर सोचे तब ना। भाई कहते भटकत भटकत नीट मिले हो। 84 लाख योनि भुगतने के बाद हम कभी पेड़ भी बने, हम कभी वृक्ष भी बने, कभी तुलसी का पेड़ बने होंगे, कभी आम का पेड़ बने होंगे, बने तो। ये जीवात्मा है, भटकता रहता है। नर्तन मिला किस कारण से? भाई कहते हैं भोजन निद्रा भोग भय, ये नर पशु समान। भोजन करने की कला हमको भी आता है, पशु को भी आता है।
कल अभी स्टेशन पे हम घूम रहे थे तो एक कुत्ता था, वो कुत्ता लाइन क्रॉस करना चाह रहा था, गाड़ी दूर थी, चाहता तो क्रॉस कर सकता था, लेकिन वो देखा, गाड़ी को देखा, फिर अपने आप को रोका। एक बार तुम्हें डर लगने लगा कि ऐसा नहीं कूद जाए, गाड़ी आ चुकी थी पास में, फिर वो हट गया, हट के कहाँ तक, किनारे तक चला गया, वहाँ जाके खड़ा रहा। जब पूरी गाड़ी निकल गई, अगल बगल देखा, पार हो गया। जाना था उसको उस पार, लेकिन गाड़ी देख के नहीं गया, यानी उसको भी डर लगता है। भोजन, निद्रा, भोग, भय, ये नर पशु समान। आदमी के अंदर और पशु के अंदर ये एक बराबर है। नरन ज्ञान ते अधिकता, ज्ञान बिना पशु जान। जिस मनुष्य को ज्ञान नहीं है, उस जानवर को ज्ञान नहीं है कि हम मरेंगे तो कहाँ जाएंगे। मनुष्य को सोचना चाहिए, कहाँ जाएंगे पता तो नहीं है, सोचना चाहिए। और ये तो पक्का है कि करसी सोई भुगतसी, प्राणी पुण्य और पाप। सुन जो सब सुख राम कहें, कुण बेटो कुण बाप। करसी सोई भुगतसी, बाप अगर धर्म पुण्य कमा रहा है तो लड़के से कुछ लेना देना नहीं, लड़का कमा रहा है तो उसकी पत्नी से कोई लेना देना। ऐसे लोग कहते हैं कि पति धर्म करे तो पत्नी को 10% मिलता है, ऐसा कहीं सुना हमने, ये गलत है। पत्नी करे तो पति को मिलता है, ये बात तो सही है। पति करे वो पत्नी को नहीं मिलता। अच्छा, कारण क्या है? इसका लॉजिक है ना, हर चीज़ का कोई लॉजिक बना हुआ है ना। पत्नी करेगी तो पति को क्यों मिलेगा, और पति करेगा तो पत्नी को क्यों नहीं मिलेगा? इसका लॉजिक ये है कि पत्नी के धर्म पुण्य करने में पति का सहयोग होता है। इधर होता है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारी तो शादी में 7 वचन लड़की के और 5 वचन लड़के के भरवाए जाते हैं। तो लड़की एक वचन ये भी भराती है कि मैं कोई धर्म पुण्य का काम करूंगी तो आप हमको सहयोग करोगे, मना नहीं करोगे। सहयोग करने का 10% लेता है, लेकिन पति कोई धर्म पुण्य करे इसमें पत्नी का कोई सहयोग नहीं होता। तो महाराज कहते हैं कि जब हम इस संसार में आए हैं तो अपनी करनी का फल भोगेंगे। दुख से मत घबराना बंदे, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला, उड़ना तुझे अकेला है। आप भक्ति करोगे, भजन करोगे, भोजन करोगे, अपने लिए करोगे। बाकी सब काम आप जगत के लिए करते हो। नौकरी करते हो, व्यवस्था में लगे रहते हो, दिन रात परेशान रहते हो, किसके लिए? जगत के लिए। अपने लिए तो आपका भजन ही है। जब आप एकांत में बैठ के गुरु आज्ञा से बैठ के सांसों सांस सुमिरन करते। गुरु क्या होता है? चले आपने पाँव भिन्न सो पंथ बतावे। गुरु रास्ता बताता है कि आपको चलना कैसे है। हमारे गौरव योगासन सिखाते हैं तो खाली रास्ता बताते हैं ना। करेगा तो वो आदमी ना जिसको आप सिखाओगे, नहीं करेगा तो क्या उसको फल मिलेगा? चले आपने पाँव भिन्न सो पंथ बतावे। गुरु क्या है ना, हमको आके चेताता है। गुरु खाली इसलिए नहीं बनाया जाता कि नाम के लिए गुरु कर लिया। गुरु इसलिए बनाया जाता है, गुरु पग पग पे हमको चेतावनी देता है, पग पग पे हमको चेताता है, भजन करो, भजन करो। अभी परसों की बात है, मैं सुबह सुबह उठा, 4 बजे भजन करने लगा। तो एक हमारी बड़ी पक्की चेली है अजमेर की, तो पता नहीं क्यों उन्होंने फ़ोन में गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए खोला था, तो उसने मैसेज डाला होगा रात में, हमने देखा नहीं। वो मैसेज ही पहले आ गया, मैंने देखा इसको, हमने कहा उठो भजन करो, ये डाल दिया। ऐसे करके उठो भजन करो।
बाद में सुबह 8 बजे उसने मैसेज डाला, गुरुजी आपने हमको कैसे पकड़ लिया, हमारी चोरी पकड़ ली, क्योंकि मैं आज पे अलार्म लगा के सोई थी, उसके पहले ही आपने हमको उठा दिया और मैं भजन करें अब जाके अलार्म बजा है। अब उसके ऊपर ऐसा लगा कि जैसे देखो गुरु कैसा होना चाहिए, चेतन अचेतन कभी भी उस शिष्य को संभालता रहे। गुरु ऐसे नहीं बनाने चाहिए थारी मारी कुर और तू चेला में गुर और दक्षिणा तू धर और तर चाहे मर। हरहि सिख द्रव्य शोकन हरहि, सो गुरु घोर नरक में परहि। ये गुरु बनना कोई सहज काम नहीं है महाराज, बहुत बड़ा जिम्मेदारी हो जाती है। अच्छे अच्छे चेले मिल गए तो गुरु को पार कर देंगे, और अगर गड़बड़ चेला मिल गए ना तो गुरु को लेकर डूब जाए। हमारे गड़ौली आश्रम पे एक आम का पेड़ है, अभी भी है। एक दिन रात को मैं सोया था, अचानक उसकी इतनी मोटी डाल टूट के गिर गई धड़ाम से, ना आंधी ना पानी कुछ नहीं, चरर हुआ। जब तक हम लोग बाहर निकले पता चला डाल टूट के नीचे आ गया। अब खोज ये होने लगा कि आखिर ये डाल टूटा कैसे, हवा भी है नहीं आंधी भी है नहीं, टूटा कैसे। जब उसके आम तोड़े गए ना, इतने बड़े बड़े आम, 3 बोरा आम निकले उसमें से, तब समझ में आया आम के लोड की वजह से टूट गया। ऐसे ही गुरु चेला बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, और चेला कोई भजन नहीं करे तो ये आम के बोझ की तरह गुरु को भी लेकर डूब जाए। इसलिए सबको चेला बनाना भी ठीक नहीं होता। अगर चेले का अवगुण नहीं खत्म हो रहा है, चेला भजन से नहीं लग रहा है, तो ये पाप लगता है, दोष लगता है गुरु को। खाली गुरु बना लिया, भजन नहीं कर रहा है ना, ये गुरु को दोष लगता है। हरहि सिख द्रव्य शोक न हरहि, खाली चेले का दक्षिणा लेने के लिए पहुंच जाए और चेले को बताए नहीं, हाँ कहते रहो, नहीं करेगा तो वो जाने, उसकी ड्यूटी जाने, करता है तो कराओ। गाय को अपने दरवाजे में बांध लिया है तो उसको चारा दो। इसीलिए कहते हैं कोई पशु पक्षी गाय बांधना नहीं चाहिए, अगर बांध लिया है तो उसका ध्यान रखो, क्योंकि आपके भरोसे वो बैठ गए। गुरु क्या होता है, गुरु हमको याद दिलाता है वो चीज़ जो हमने गर्भवास में गुप्त रूप से परमात्मा से किया था, धर्मराज से किया था। जब हम बाहर आए ना तो सब भूल गए। हमारे माँ बाप ने हमारी शादी कर दी, बहू ला के दे दिया, हम गृहस्थी में फंस गए। सब फंसा तो दिए लेकिन किसी ने सुलझाया नहीं, सब उलझाते ही रहे। गुरु आते हैं तो हमको ज्ञान देते हैं। क्या कहते हैं, जब शिष्य जाके पूछता है कि जब गुरुदेव को बूझियो अति लघुता से आन, हर दरगाह में कौल हुआ बोबिद को बखान। बोलो रहा। गुरु जी से शिष्य पूछता है कि हे गुरु महाराज, हमको वो वाला भेद बताओ जो हमसे आज तक कोई नहीं कहा। जब हम गर्भवास में उल्टे लटके थे 9 महीना, बहुत कष्ट पा रहे थे, तब भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, अब की बार मुझे बाहर निकालो, मैं बहुत दुख पा रहा हूँ। और एक बात समझ गया कि दुख तो अकेला ही भोगता है आदमी। भाई कहते हैं सुख के सब साथी दुख में न कोई। सुख में तो सब साथ देते हैं, आदमी दुख में अकेला ही रहता है। कभी कभी को कहते हैं सुख हो चाहे दुख हो अकेला झेलते हैं, नहीं नहीं, सुख में तो और लोग भी आ जाते हैं हिस्सा बटाने, दुख में कोई बटाने नहीं आता। उस कष्ट के समय में, गर्भवास के समय में हमने भगवान से कॉल किया था, जो आज तक हमको कोई नहीं बताता, केवल सतगुरु बताता। ना माँ बतावे ना बाप बतावे।
बल्कि कोई बात भी करो, अरे क्या छोड़ो ये सब बातें, नहीं? अंत समय की बात करो तो आदमी, अरे छोड़ो ये सब बात करने से क्या होता है, जब आएगी तब देखेंगे, तब अरे तैयारी पहले से करो ना, जब आएगी तब क्या देख लेंगे। तब गुरु जी कहते हैं कि हे सिख सुनो हित चित लाए, जद वो कोल कीनो जाए। बहुत ध्यान से सुन लो, कुछ बातें ऐसी हैं जो जीवन में एक बार सुनी जाती हैं। जैसे मंडप में शादी जब होती है ना, तो पंडित के वचनों को आदमी वहीं पे सुन पाता है, फिर बाद में कहाँ सुनता है, और वहाँ भी ध्यान से नहीं सुनता। उसको भी लगता है पंडित जी जल्दी जल्दी ब्याह खत्म करो, उठ के जाएं यहाँ से, फालतू में बिठा रखे हो। कोई कोई तो पंडित जी को नोट दिखा देते हैं, तो जल्दी करो। ऐसे काम में भी जल्दबाजी, जो जीवन का गठबंधन हो रहा है। अभी एक हम यहाँ गए थे ना शादी में, तो एक फेरा भांवर करा के बंद हो गए। मैं पंडित पूरा कराओ, 7 नहीं अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं, एक हो गया, बाकी 7-6 मानसिक हो जाएंगे। पंडित उल्लू मत बनाओ, मानसिक क्यों हो जाएंगे? जब हमको जल्दबाजी नहीं है तो आप क्यों जल्दबाजी कर रहे हो? हम कहते हैं तो 6 मानसिक करो, घुमाओ 7 फेरा। फिर हमने पूछ रही पंडित जी से, आपने कहा 7 फेरा में दुल्हन आगे चलेगी, दूल्हा कब चलेगा आगे? तो बोले नहीं वो 3 ये चलेगी, 4 वो चलेगी। मैं क्यों चलेगी, इसका भेद बताओ। अब वहाँ जो है पंडित जी अपना तो रखो सत्संग, यहाँ हमारा कथा होने दो, चलने दो, कोई बात नहीं, चलाए रहो कोई बात नहीं। राजा रघु जो थे ना, रघु, उनको श्राप लगा था कि तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। शादी में 7वां फेरा लेते ही तुम्हारे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे और तुम मर जाओ। अब राजा रघु शादी नहीं कर रहे थे, वशिष्ठ मुनि ने जुगाड़ लगाया। वशिष्ठ मुनि तो परम ज्ञानी थे ना, उन्होंने कहा कि राजा हम तुम्हारी शादी भी करा देंगे और तुम्हारा कुछ श्राप भी नहीं लगेगा। क्यों? 7 फेरा तुम्हें अकेले नहीं लेना है, 3 फेरा बहू लेगी, 4 फेरा तुम लेना, 7 होगा ही नहीं। तो 3 फेरा में बहू को आगे कर दिया, 4 फेरा में उसको दूल्हे को आगे कर दिया। तो यही सिस्टम चला आ रहा है, 7 फेरा नहीं लिया जाता। ये बात तो सही है, क्यों नहीं लिया जाता ये पंडित नहीं बताएंगे, और उसका विकल्प क्या है, ये कराओ ना। तो भाई कहते हैं कि जब हम गर्भवास में आए थे, उल्टे लटके थे ना, बहुत दुख झेल रहे थे, तब हमने परमात्मा से कॉल किया। परमात्मा भी बड़े दयालु हैं। जब हम 7 महीने का पेट में होते हैं ना, तो परमात्मा हमको 100 जन्मों की याद दिलाता है, पिछला पूरा सीन दिखाता है। तुम कीड़ा बने, मकोड़ा बने, वृक्ष बने, सूअर बने, कुत्ता बने, देवता बने, इंद्र बने, पुरंदर, ये सब बताते हैं। 8वें महीने में वो केवल 7 जन्म की बताते हैं। तब ये जीव कहता है कि बस प्रभु हम सब समझ गए, अब की बार मुझे जन्म दे दो प्रभु, मैं बाहर निकल के कुछ नहीं करूँगा, मैं सब समझ गया। मात पिता बांधव सुत नारी, सुत नारी ये सब है मतलब के यारी, ये सब मतलब के, इनसे फंद छुड़ाओ देवा, हो छुड़ाओ देवा। शरण कमल की मैं करूँ सेवा, मारा गुरुदेवा, हो दयालु देवा, हो कृपालु देवा। चरण की मैं भव सागर का है दुख भारी, है दुख
अध बीच अटकी है नैया हमारी, अध बीच नैया हमारी, कृपा कर पार लगाओ देवा, हो लगाओ दे चरण कमल की मैं करूं सेवा, मारा गुरुदेवा हो दयालु, वाहो कृपालु, चरण कमल की मैं। एक गुरु ही ऐसा है जो हमको आगे और पीछे के लिए चेताता है, चेतना देता है, सावधान हो जाओ, समझ जाओ। जब आपने गर्भवास में कॉल किया था ना, तब भी आपने यही कहा था कि मैं समझ गया ये जीव अकेला ही जा रहा है संसार में, अकेला ही आएगा, लेकिन यहाँ आते आते नहीं, ये मेरा लल्ला, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी, ये धीरे धीरे कैसा नाता बनता जाता है, कितना गाढ़ा नाता बन जाता है। वही लड़की जो हमारे घर में 20 साल 21 साल तक घर की एक सदस्य बन के रही, वही लड़की शादी के बाद कितनी पराई हो जाती है। और उस लड़की को अगर कहो भी कि बेटा 2 दिन रुक जा, तो लड़की क्या कहती, अरे पापा बच्ची का एग्जाम है, बच्चा पेपर देने वाला है, ये 50 वर्ष का, और नहीं कुछ है तो बे खाएंगे कैसे, बे कैसे खाएंगे, बिन के खाने का इंतजाम करना नहीं। अब लगता है सब कुछ हम ही हैं, पहले हम कुछ नहीं थे, अब लगता है सब कुछ हम ही हैं। यही ब्रह्मा जी की सृष्टि है। जिस योनि में जो जीव रहता है उसी में मस्त रहता है। झोपड़ी वाले को झोपड़ी में ही आनंद है, जिनके घर में कूलर नहीं है ना, उनका वो सिन्नी पंखा जो लगा होता है खुड़खुड़ खुड़खुड़, उसी में आनंद है, बहुत मजा आता है। एक बार बीरबल ने राजा से कहा कि राजा साहब जो जिस योनि में रहता है, जहाँ रहता है वहीं मस्त है, इसलिए आप ज़्यादा किसी की चिंता मत किया करो। राजा लोग थोड़े से दिमाग के ठस होते हैं। तो एक बार बीरबल छुट्टी पे गए हुए थे, और रात को बादशाह छत पे घूम रहा था, तो भेड़िया होते ना सियार, तो बोल रहे थे हुआ हुआ हुआ। राजा ने कहा भाई मंत्री ये क्या हो रहा है? अरे कहे महाराज ठंड बहुत लग रही है ना, सियार जितने हैं कंबल मांग रहे हैं कि राजा की जय हो, कंबल दे, कंबल दे। राजा ने अच्छा बताओ बेचारे इतने दयालु हैं, अरे राम राम, सबको कंबल दो। कल सवेरे खजाने से 3000 कंबल लिया है महाराज, सियार बहुत हैं। कितने हैं? वही 5-6 हज़ार। ले जाओ 5-6 हज़ार कंबल, सबको बांटो। सबको बंटवा दिया। जब सबको बंटवा दिया, दूसरे दिन सियार फिर बोलने लगे हुआ हुआ हुआ। राजा बोला मंत्री तो क्या है, ये कंबल कम पड़ गया क्या? कंबल बांटा नहीं सबको? बांट दिया महाराज। तो आज ये फिर क्यों बोल रहे हैं कि आज ये कह रहे हैं कि राजा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। कंबल मिला ना, जय हो बोल रहे हैं। ये जीव संसार में अपने मतलब की बात सुनना चाहता है। केवल ज्ञान में क्यों नहीं जाता? केवल गुरु क्यों नहीं बनाता? क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ में रिस्ट्रिक्शन, ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, और बाकी जगह में कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं, मस्त रहो अपना। वे तो कहते हैं बस हमारा चेला बन जाओ, उसके बाद तो कुछ भी करो, गांजा पियो, भांग पियो, शराब पियो, अभक्ष खाओ। और क्या कहते हैं मालूम है? बना काहे तो है। देख ऐसा बड़ा दलील देते हैं कि ये बना क्यों है? आदमी को खाने के लिए तो बना है, आदमी खाने के लिए छिपकली भी तो बना है, नहीं वो भी खाओ फिर क्या हुआ? अरे भाई हर आदमी के लिए भोजन अलग अलग बना है। सांप का भोजन है छिपकली, सांप का भोजन है मेढक, कीड़े मकोड़े भोजन है मेढक का। तो सब अपना अपना खा पी रहे हैं, लेकिन आदमी के लिए थोड़ी बनाया भक्ष्य खाने को। आदमी की जो हथेली होती है ना, ये 22 फीट लंबी होती है। क्यों पता है?
आप तो योग क्रिया कराते हो मालूम। 22 फीट लंबी होती है हथेली, और जो मांस खाते हैं उनकी 4 फीट होती है। मात्र 4 फीट ही रन करता है, और हमारे हथेली में 18 फीट रन करे, 22 फीट रन करने में 18 घंटे लगते। तो एक तो गंदा था ही पहले से, सड़ा हुआ पहले से था, आपने इसको खा लिया, 18 घंटे अब आपके हथेलियों में घूमेगा, क्या हालत होगी। इसलिए परमात्मा ने आदमी को नहीं बनाया भक्ष खाने के लिए, खाता है जीव के स्वाद में। बीरबल ने कहा कि प्रभु जो जिस योनि में है ना, उसको वहीं आनंद आता है। बादशाह ने कहा ऐसा नहीं है, अरे किसी को बढ़िया कमरा दो, एसी कमरा दो, ठंडा ठंडा लगेगा तो सो जाएगा। बीरबल ने कहा सुला के देखो। तो एक मछली मारने वाली थी ना, मछली मार के लाती है, तो टोकरा में मछली रखती ना, तो टोकरे में भी बदबू आ गई। तो मछली मारने वाली क्या करती, जहाँ सोती तो अपने सिरहाने में मछली मारने वाला टोकरा रख लेती, उसकी खुशबू आती तो उसी में उसको नींद आती। राजा ने बुलवाया और उसको अपने महल में रख दिया, और बढ़िया रूम फ्रेशनर डाल डूल के एसी लगा के, और राजा ने सुला दिया। सीसीटीवी कैमरा लगा के देखा, रात भर सोई नहीं, गद्दे से उतर के नीचे सोई, चादर खींच के नीचे लगाई, नींद आई नहीं रात भर। बार बार बीरबल को बादशाह बोले ये बात तो सही है, जो जिस योनि में रहता है उसी में खुश रहता है। इसको नींद क्यों नहीं आई कि इसका टोकरा इसके पास नहीं, कि टोकरा रख दो ये सो जाएगी। महाराज कहते हैं कि इस संसार में जो जहाँ आके मस्त है वही मस्त है, उसी मस्ती में जीवन बीत जाएगा तो असली काम करोगे। हैं महाराज जी कहते हैं कि जिन कारण हरि भेजिया, जिन कारज हरि भेजिया, दीवी मिन खादे, सो बाता क्यों भूल गया, या मुख पढ़ सीखे। बोलो राम। किस कारण से हमको मनुष्य तन मिला, यहाँ हम क्यों आए, किस कारण से हम आए हैं, क्या करने के लिए हम आए हैं कि हमारे मन की जितनी भी वासनाएं हैं वो जल जाए, उनको भस्म करने के लिए हमको नरतन मिला है। और जलाने के लिए आग चाहिए, नहीं एक कोई बीज है ना, आप इसको खेत में डालते हो अंकुरित हो जाता है, और आप लोग मूंग खिलाए हमें इतने दिन बड़ा अच्छा लगा, सब अंकुरित हो गए, जमीन नहीं मिला तो भी अंकुरित हो गए। अगर यही मूंग को हम गर्म कर देते तब आप अंकुरित कर सकते, अंकुरित होता नहीं। गर्म करने से मूंग के अंदर जो तेल था वो तेल खत्म हो गया ना। ऐसे हमारे मन के अंदर वासना रूपी तेल है, और ये तप करने से जल जाएगा। आप बीज का आरती उतारो तो उसका तेल जल जाएगा, आप बीज का माला पहनाओ तो तेल जल जाएगा, आप बीज को कथा सुनाओ तो तेल जल जाएगा। तेल जलाना है तो क्या करना पड़ेगा, केवल आग जलाना पड़ेगा बस। आग बिना जलाए बीज का आप तेल नष्ट कर ही नहीं सकते, और अगर मन रूपी बीज का तेल नष्ट नहीं हुआ है तो ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में लगा ही रहेगा। आप चाहे कुछ भी कर लो, चाहे जप करो, चाहे तप करो, चाहे तीर्थ करो, चाहे व्रत करो, चाहे माला जपो, चाहे घंटी बजाओ, चाहे घंटा बजाओ, चाहे घड़ियाल बजाओ, कुछ नहीं होने वाला। मन के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है सांसों सांस भजन, आती सांस जाती सांस में जो हम भजन करते हैं। तब मन धीरे धीरे पकड़ा जाता है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तू कौन्ते वैरागेण च गृह्यते। अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते हैं कि एकदम बिल्कुल पक्का है, मन को बांधना बहुत कठिन है। अच्छे अच्छे देवी देवता से नहीं बंधे, हमारी तुम्हारी औकात क्या है। जो कहते हैं ना सब झूठ बोलते, मन को बांधना इतना सरल नहीं है।
हाँ, एक ही तरीका है, वो है सांसों सांस भजन। भजन करते करते आपका गुण अपने आप बदलता चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब बदल गया। और दूसरा कोई साधन ही नहीं है, सृष्टि में साधन नहीं है महाराज, पूरी सृष्टि में। तो महाराज कहते हैं जिन कारण हरि भेजिया। अच्छा, श्वास और उश्वास को बराबर करने की कला केवल मानव तन को है, सुअर को नहीं है, कुत्ते को नहीं है, हाथी को नहीं है। महाराज कहते हैं हाथों ने भांत भांत, हाथियों के दांत के खिलौने बने भांत भांत। आपके दांत का खिलौना बनता है क्या? बागने के खाल राज रानी मन भाई है, पशुओं के खाल के अनेक सुंदर जोड़े बने, और बकरे की खाल साथ पानी भर लाई है। मृगन के खाल को तो ओढ़ते हैं जति सती, मृगन के खाल को तो ओढ़ते हैं जति सती, गंडन के खाल सो तो शिव मन भाई है। कहे कवि गंगाराम हरि के भजन बिनु, मनुष्य की खाल काहू काम में न आई। मनुष्य अपने ऊपर बड़ा घमंड करता है, लेकिन हाथी घमंड नहीं करता, बाघ घमंड नहीं करता। उनका एक एक चीज काम में आता है। जैसे गौ माता है ना, गौ माता का गोबर, पेशाब, दूध, दही, घी सब अमृत है, अमृत। पंचामृत बनाते हैं कथा सुनते समय राम, पंचामृत बनाते हैं। उस पंचामृत में गाय के ही सब 5 चीज डाले जाते हैं। गाय के गोबर का रस, गाय के गोबर का रस इतना फायदेमंद है कि अगर किसी के पेट में बच्चा हो और वो गिर गया हो, गाय के गोबर का रस पिला दो, सफाई हो जाएगी, बच्चा बाहर आ जाए। 9वां महीना लगा हो और बच्चा नहीं हो पा रहा हो, डॉक्टर कहे उल्टा हो गया, सीधा हो गया, ऐसा हो गया, आप कुछ मत करो, खाली आधा गिलास बिना पानी मिलाए गोबर का रस पिला दो, बच्चा बाहर आ जाए। प्रैक्टिकल किया हुआ अनुभव का चीज है। रेणुका बरेली के डॉक्टर ने क्या कहा, 24 घंटा से धड़कन बंद है। और सत्संग कर रहे थे, रेखा जी बैठी थी और रोने लगी, उठ के जाने लगी। कहाँ जा रही हो? महाराज जी ऐसे ऐसे घटना हो गया। हमके जाते समय अपने गाय के गोबर को लेते जाओ ताज़ा, और वहाँ उसके रस को पिला देना आराम। जब वहाँ पहुँची तो उसको कपड़ा उपड़ा बदल दिया गया था, ले जा रहे थे थिएटर में, और उसको पिला लिया, बच्चा बाहर। डॉक्टर बोला क्या किया आप लोगों ने, क्या किया आप लोगों ने? हम लोग डर गए। गाय घमंड नहीं करती है, गाय अहंकार नहीं करती है, उसका गोबर भी काम में आता है। गौमूत्र का सेवन करने वाले को कोई रोग हो, 1 कप खाली, ज़्यादा नहीं, 1 कप गौमूत्र का सेवन रोज करे तो उसको कोई भी रोग नहीं होगा। ताज़ा गोमूत्र मिले अगर 1 कप 1 गिलास रोज पियो आप, आपके शरीर में कोई रोग नहीं रहेगा। किसी को पथरी बन रही हो, गोमूत्र का सेवन कराओ, पथरी टूट के बाहर आ जाएगी। लेकिन गाय घमंड नहीं करती। गाय का गोबर काम में आवे, गाय का पेशाब काम में आवे, गाय का दूध अमृत है। हार्ट के पेशेंट को गाय का घी देना चाहिए, ये गुड कोलेस्ट्रॉल बनाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। लेकिन गाय घमंड नहीं करती। आदमी हद हो गया है, 2 कौड़ी की चीज़ नहीं आदमी, लेकिन घमंड के मारे देखो तो आँखें भौं सब सतर ही रहती है, जबकि इसका कुछ भी काफी नहीं आता। गिनपट कचरा बनाने की फैक्ट्री, हाथियों के दांत के खिलौने बने भांत भांत। हाथी के दांत का खिलौना कितना महंगा मिलता है बताने की जरूरत तो है नहीं। हाथी के दांत का वो पेंसिल का वो बना लेते हैं, पेन मिलता है 4-4, 5-500 का। लेकिन वो घमंड नहीं करता।
आदमी घमंड करता है। इसमें महाराज कहते हैं कि जिन कारज हरि भेजिया देवी मिन खा दे। हाँ, घमंड करना है तो एक बात में घमंड करो कि हमको सतगुरु मिले। घमंड करना है तो इस बात पे करो कि राम राम राम, कि हमारे पास वो सांसों सांस सुमिरन का भेद है, इस पे घमंड करो। घमंड इस बात पे करो कि हम 21 घंटा संसार के लिए देते हैं, लेकिन 3 घंटा हम अपने लिए भी देते हैं, हम अपनी अगली कमाई कर रहे हैं, इस पे घमंड करो। बैंक बैलेंस पे घमंड मत करो। घमंड करना है तो अपने निज नाम के खजाने के ऊपर घमंड करो। हम 3 घंटा बैठ के भजन करते हैं। और एक बात जरूर है, यहाँ चाहे किसी की कितनी जय जयकार हो जाए, वहाँ पे तो उसी की होगी जो परमात्मा का है। महाराज जी कहते हैं, जब गुरु के पास जाके शिष्य पूछता है कि मैं मानुष तन काहे को पायो, राम जी को अन्न जल खाए गमायो। एक आध ट्रक खा चुके होंगे आज तक, नहीं? हर आदमी देखने में तो पतला सा सीढ़िया सा है, लेकिन एक ट्रक अनाज खत्म कर चुका है। ऐसे जोड़ के देख लो, अगर एक महीना में 15 किलो खाता होगा तो 12 महीना में 180 किलो ना, एक बोरा। साल में एक बोरा खा जाता है अभी भाई रे। एक साल में एक बोरा, मोटा ही मोटा रखो, 180 को 80 हटा दो, एक साल में एक बोरा अनाज खाता है। 50 साल का हो गया, 50 बोरा तो खा चुका। एक ट्रक में शायद 50 बोरा ही लोड होता होगा, हमें नहीं पता है, मोटा मोटा आइडिया। राम जी को अन्न जल खाए गमायो, तब भी देखो आदमी सीढ़िया का ही पड़ा हुआ है। एक ट्रक खा गया फिर भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। फिर भी घमंड बहुत है। भाई कहते हैं ना कि राम 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 राम, मलमल खासा पहनता मरेली, मलमल खासा पहनता मरेली, और तेल फूले लगाएली, तेल फूले लगा, और मझला मझला चालता मरेली, मझला चालता मरेली, और मुआ काग नहीं खाएली, मुआ काग नहीं। विश्व चैंपियन थे तारा सिंह, फ्री स्टाइल कुश्ती के विश्व चैंपियन थे। अंतिम समय ऐसा बुरा गति हुआ, लता मंगेशकर का तो आपने सुना ही होगा, उन्होंने तो अपनी आत्मकथा लिख दी कि जिस बाल को संवारने के लिए दिन में 10-10 हेयर स्टाइलिस्ट लगे रहते थे, वो बाल कैंसर के रोग से झड़ गया और गंजी होकर लता मंगेशकर बेड पे पड़ी। किस बात का अहंकार करते हो? अहंकार करना है तो अपने भक्ति पे अहंकार करो, अहंकार करना है तो अपने गुरु पे अहंकार करो कि हमको ऐसा गुरु मिला है जो हमको ऐसा ज्ञान देता है जो संसार में कोई किसी को नहीं देता। गर्भवास में हमने कॉल किया था, ये ज्ञान हमको गुरु कराता है, दूसरा नहीं कराता। आज तक कराया हो तो बताओ। गुरु बताता है कि तुमने कॉल किया था परमात्मा से, कर दो कॉल वो तुम कीन रहसु राम सु लवलीन। जब तुम्हारे ऊपर गर्भवास में कष्ट पड़ा था, तब तुमने भगवान से, धर्मराज से कॉल किया कि अब की बार मुझे बाहर निकाल दो प्रभु, मैं दिन रात भजन करके आपके स्थान को पा जाऊंगा। अब मुझे संसार से मोह नहीं है। लेकिन बाहर निकलते ही मम्मी पापा भैया भाभी, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा है? किसी लड़की की शादी अगर नहीं हुई है तो अपने बाप को कहती है मेरा घर मेरा घर, और शादी हो जाए तो ससुराल को कहती है मेरा घर
मेरा कमरा, मेरा घर, अरे तुम्हारा ही सब कुछ है। भाई कहते हैं कि जो ज्ञानी है वो एक समझते हैं कि हम यहाँ पे समय पास करने, हम भी तो आए थे 5 दिन समय पास करने, लेकिन हम भी कह रहे थे ये तखत मेरा है, एक कूलर मेरा है, नहीं इसकी हवा मेरी है, ए चला जरा इसको, क्या करें, ए मेरी तकिया ले आ। मैं हिमांशु को बोलता, मैं बढ़िया हिमांशु मेरा तकिया लेना, मेरा तकिया ले। देख अभी 2 घंटे के बाद में तो जो छोड़ना ही है तो उसको पहले से ही सोच लो, छोड़ दिया है। जो कोई पूत कपूत है तो फिर क्या धन संचय, अब जो कोई पूत सपूत है तो क्या धन संचय। सपूत पैदा किए हो ना, टेंशन ही मत करो, कुछ नहीं होगा तो बना ही लेगा, नहीं? और कपूत पैदा किया है तो टेंशन मत करो, जाने के बाद लुटा ही देगा। कब तक रोकोगे, कब तक रोकोगे, खामखाई टेंशन करके मरे जाए। अपने तो बस सत्संग करो, हमारे संजय धीरे धीरे फ्री हो रहे हैं। और तो ये बस या तो ये हमारे संग रहेंगे या हम इनके संग रहेंगे, हैं? हाँ नहीं करना ही पड़ेगा ना। अब ये धीरे धीरे सरकार है, मैं समझ रहा हूँ, अच्छा है, धीरे धीरे सरकार के निवृत्त हो जाओ। आगे सरकार ना है ही है, पहले से ही बोझ डाल दो ना, आदमी समझ जाएगा। महाराज कहते हैं हमने गर्भवास में कॉल किया था कि हम बाहर निकलेंगे तो केवल आपका भजन करेंगे, बाहर निकलेंगे तो आपके सिवा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बाहर निकलने के बाद क्या कर रहे हैं, उनके सिवा सब कुछ कर रहे हैं। महाराज कहते हैं क्या कहा था, ये जीव ने, आपने, हमने, सबने कहा था क्या, रत कर भगत सु मैं राम, भगवान राम की भक्ति में लीन हो जाऊंगा, रत रहूंगा। अब तू मेल जुग में श्याम, हे भगवान अब मुझे बाहर निकाल दो। गर्भवास में बड़ा कष्ट होता है, जिस झिल्ली के अंदर ये जीव बंद होता है ना, उसका टेम्परेचर होता है 65 डिग्री, जिसमें ये पकता है, ये पकता है ना, 65 डिग्री टेम्परेचर होता है। अगर वो पानी अचानक किसी के ऊपर पड़ जाए ना तो फलक पड़ने जैसा हो जाएगा, इतना गर्म पानी होता है। उस गर्म पानी में उस गर्म पानी में ये जीव पड़ा 9 महीने तक पकता है। इसकी चमड़ी बनती है, नाक, आँख, कान। और मज़े की बात देखो, 2 मिनट किसी को पानी में डुबो दिया जाए तो मर जाता है, उगता के बाहर भाग जाता है। 9 महीना तक चारों तरफ से झिल्ली बंद है और उस पानी में वो बच्चा डूबा हुआ है। राम जी वहाँ भी रक्षा कर रहे हैं। वहाँ पे किसने रक्षा की, कोई देवी ने करी हैं? खेजरा बाबा, पिंजरा, पैदा होते ही आदमी 18 तो बाबा बना लेता है। सनातन धर्म में एकता क्यों नहीं है, इसी कारण से नहीं। सनातन धर्म का बाप एक नहीं है। क्या कहेंगे, हम तो ये वाले हैं, हम तो वो वाले हैं, हम तो ये वाले हैं। कोई ये नहीं कहता कि हम तो राम जी के हैं, नहीं, हम तो इस संप्रदाय के हैं, हम तो इस धर्म के हैं। अरे भैया मानो हो कि नहीं। और जिसने भजन किया वो पार हुआ। जैसे मोदी जी ने लाया स्कीम कि सब गरीबों को मकान दिया जाए, तो क्या खाली हिंदुओं को दिया गया? जो गरीबी रेखा में आते थे सबको दिया कि नहीं? सबने अपने अपने नए नए मकान बनवा लिए हैं। बोरा का बोरा गेहूँ भर के ले जा रहे घर, बाजरा ले जा रहे घर। और वोट देना हुआ तो कहते क्या है, अरे इन्होंने तो महंगाई ला दी, पेट्रोल महंगा कर दिया। गाड़ी चाहे घर में एक भी नहीं है, इनको पेट्रोल ज़्यादा महंगा लग रहा है। जिनके घर में 5-5 कारें चल रही हैं उनको पेट्रोल महंगा ही नहीं लग रहा। जिनके घर में गाड़ी 7 पुश्त में नहीं थी, अगले 7 पुश्त में होगी भी नहीं, उनको पेट्रोल महंगा लगा। ये मोदी ने ये काम बहुत गड़बड़ है, पेट्रोल महंगा कर दिया। महाराज कहते हैं कि जब हम संसार में आए ना तो हमने परमात्मा से कॉल किया। आज हम आपको वही कॉल बता रहे हैं।
कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।